अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारी फार्माकोलॉजी की क्लास है जिसमें आज हम पढ़ेंगे कि वो फैक्टर जो आपके ड्रग्स के एक्शन को ख़राब करते हैं और आपको आपका थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट नहीं मिलते हैं। जिनमें से आज हमारे पास पहला हेडिंग है टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि हमें जो भी ड्रग्स देनी है उसका एक टाइम होता है, उस टाइम पे देनी चाहिए। जैसे कुछ दवाई ऐसी होती है कि वो हम नहर मुँह खाते हैं, जैसे राइज़ेक हो गया, तो अगर हम उसको भूखे पेट खाएँगे तो भूखे पेट खाने से क्या होगा कि आपको नौज़िया होगा और आपको वोमिटिंग होगी, उल्टियाँ होगी। और वो आपके ऑनसेट ऑफ एक्शन को भी कम करेगा यानी जिसकी वजह से आपका इफ़ेक्ट जल्दी नहीं आएगा। जैसे एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक दी है कि हिप्नोटिक्स आर मोर इफ़ेक्टिव व्हेन गिव एट बेड टाइम। यानी जो हिप्नोटिक ड्रग्स है, जो आराम वाली दवाइयाँ होती हैं, नींद की जो हम खाते हैं, वो हम हमेशा उस टाइम लेते हैं जिस टाइम हमें सोना होता है। फिर हमारे पास डोजेज फॉर्म ऑफ ड्रग्स, ये भी हम देखते हैं कि हम जो ड्रग्स ले रहे हैं वो किस फॉर्म में है, वो सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में या गैसियस फॉर्म में है। तो जो आपके पास ड्रग्स होती है लिक्विड फॉर्म में, वो जल्दी इफ़ेक्ट देती है और उसके बाद पाउडर वाली जल्दी देती है, और जो टैबलेट फॉर्म में होती है वो बहुत स्लो इफ़ेक्ट देती है आपको। तो ये हमारे पास डोजेज फॉर्म को भी देखना पड़ता है। इसी तरीके से हमारे पास आता है एब्ज़ॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सक्रिएशन। इसका मतलब ये कि आपके जो ड्रग्स होती है अगर वो बॉडी में रैपिडली एब्ज़ॉर्ब हो जाती है और फिर उसके बाद तेज़ी के साथ बॉडी से बाहर निकलती है, तो वो आपको सही से इफ़ेक्ट नहीं दे पाती, क्योंकि वो तो बॉडी से निकल गई तो ज़ाहिर-सी बात है आपको तो फिर इफ़ेक्ट नहीं आएगा उसका। और जो ड्रग्स आपकी बॉडी में जल्दी एब्ज़ॉर्ब हो जाए लेकिन वो स्लोली बॉडी से निकले, तो ये भी नुकसानदेह है, क्योंकि वो ड्रग्स आपकी बॉडी के अंदर, आपके किडनी के अंदर जमा होगी, टॉक्सिसिटी होगी, आपको उसका टॉक्सिक इफ़ेक्ट आएगा। इसी तरीके से पैथोलॉजिकल कंडीशन, ये भी हम देखते हैं कि अगर किसी पेशेंट का लिवर ख़राब है या उसकी किडनी ख़राब है तो उसको हम कम डोज़ देते हैं दवाई का, क्योंकि ज़्यादा डोज़ की वजह से उसको मज़ीद टॉक्सिक इफ़ेक्ट आ सकता है। टॉलरेंस में क्या होता है, टॉलरेंस का ये कि कभी-कभी जब हम एक दवाई बहुत ज़्यादा खाते हैं तो उस दवाई की वजह से हमें रेज़िस्टेंस कॉज़ होती है। तो उस रेज़िस्टेंस से बचने के लिए हम उसकी डोज़ बढ़ा लेते हैं। यानी अगर आप 5 एमजी की डोज़ की गोली खा रहे हो तो और आपको उसकी वजह से कोई इफ़ेक्ट नहीं आ रहा, तो आप अगर चाहते हो कि आपको इफ़ेक्ट आए तो आप उसका 10 डोज़ लोगे या डोज़ को इंक्रीज़ कर दोगे। कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स का मतलब ये होता है कि कभी-कभी जब आपके पास ड्रग्स आप एक साथ लेते हो, तो उन 2 ड्रग्स की वजह से या तो ये होता है कि जो ड्रग की एक्टिविटी वो कम हो जाती है, क्योंकि एक ड्रग दूसरे ड्रग्स को ब्लड में एब्ज़ॉर्ब होने से रोक देते हैं, और या उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, यानी आपको डबल इफ़ेक्ट आते हैं उस दवाई के साथ। जैसे आपको पता है हम बहुत सारी दवाइयों के साथ राइज़ेक लेते हैं, वो राइज़ेक इसलिए लेते हैं ताकि राइज़ेक बॉडी में जाके आपके स्टमक के अंदर जाके एसिड को रोक दे। जब वो एसिड को रोकेगा तो जो भी दवाई मैदे में जाएगी वो वहाँ से आसानी के साथ निकल के आंतों तक जाएगी, इंटेस्टाइन तक जाएगी। ये मैंने आपको एक कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स की एग्ज़ाम्पल दी थी। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछना हो आप लोग पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफ़िज़।